Welcome to Nifty Analysis channel. So today is 23rd of May and let's do analysis for 24th of May and upcoming week this 27th expiry के लिए और 27th एक्सपायरी का एक बार अपन पूरा वीकली देख लेते हैं कि मार्केट में क्या कैसे काम किया जा सकता है। फिर अपन इंट्राडे का करेंगे और इंट्राडे के लिए अगर किसी को इंट्राडे ही देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि कहाँ से इंट्राडे स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। निफ्टी का भी देखिएगा। निफ्टी में कुछ काफ़ी अलग है इस बार बैंक निफ्टी से, तो निफ्टी में कुछ अलग है, बैंक निफ्टी में कुछ अलग है, देखिएगा तो पता चलेगा। यस, अब वीकली डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में। तो वीकली में क्या है ना, इसने 3 हफ्ते की रेंज को तोड़ के इस बार BNF बिल्कुल ऊपर बुलिश क्लोजिंग दी है इसने, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। तो एक बार यहाँ पे अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं इसके हाई से प्रीवियस एक जो हाई था ये, तो इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा ये लाइन पहले से ड्रॉ करी हुई है। ओके, तो यस, ये हाइट करना था। अब अपन जाते हैं डेली में। लेट्स मूव टू डेली। अब डेली में अगर आपने देखा होगा एनालिसिस और कुछ ध्यान होगा तो मैंने ये क्लियरली बताया था कि दिस थिंग इज़ मेकिंग W पैटर्न। ठीक है, ये बना रहा है W पैटर्न, समथिंग लाइक दिस। एंड देयर वर टू वेज टू ट्रेड W। एक तो ये होता है कि इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया जाए, दूसरा होता है कि इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया जाए। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट हो गया, अब इसका टारगेट कितना होगा। तो जो बेसिकली W पैटर्न ट्रेड करते हैं सीधा है, ये जो मैं बता रही हूँ ना टेक्निकल एनालिसिस है टोटली, ये शायद ही हर कोई वीडियो में नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मैंने नहीं देखा जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ है, अगर जो वीडियोज़ मैंने कभी देखे भी होंगे तो सीधा टारगेट है इसका जो बहुत ऊपर है 36,500 के अराउंड है। आई एम नॉट सेइंग कि ये टारगेट इस हफ्ते ही आ जाएगा या नेक्स्ट वीक आ जाएगा, बट येस टारगेट्स हाई है काफ़ी, और ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी ने उसके पहले भी हाइज बनाए हुए हैं। ये 37,700 तक गया हुआ है, तो ये तो फिर भी 36,500 तक के टारगेट है। सो कहीं ना कहीं येस, बैंक निफ्टी भी नो डाउट बुलिश है और उसने ये पूरे साइंस भी दिए कि ये बुलिश है। और यस, अगर अपन वीकली इस वीक के लिए लेवल्स डिसाइड करते इफ़ वी ट्रेड वीकली, तो यस वीक में अगर मैं स्विंग लो देखती हूँ तो नो डाउट स्विंग लो इज़ दिस वन, फर्स्ट स्विंग एंड सेकंड स्विंग, बट आई विल कंसिडर दिस स्विंग क्योंकि जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया ना, और 33,300 अपना हमेशा से डिस्कशन हुआ है 33,300 400 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और इसने लो बनाया 273 का, तो नो डाउट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निफ्टी में भी अपन ने इसने जो बनाया था 20th मई को वो डिस्कस किया था कि उस लेवल, वो कौन सा लेवल है, क्या लेवल है और क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड सेम गोज़ विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, फिर नेक्स्ट स्विंग हाई उसका बनता है जो वो ये है 36,500। तो बैंक निफ्टी मतलब सीधा अपने टारगेट की तरफ स्विंग हाई बना रहा है, जो अपन W का टारगेट लेके चल रहे हैं उस टारगेट के लिए। अगर उसके पहले का जस्ट इमीडिएट स्विंग हाई देखूंगी तो 35,400 है, और उसके बाद का जो स्विंग हाई है वो 36,500 है, जो अपना W पैटर्न का टारगेट है। ठीक है, एंड आई थिंक इससे आपको W पैटर्न भी सीखने मिल गया होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये, एक बार अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार ये चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में स्पॉट कहाँ पे है, स्पॉट है 34,606 ही है, 34,600। तो अपन को लेना होगा 34,600 का CP। ये यहाँ पे ले लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे इजी पड़ेगा सबको। 34,600 का P, 34,600 का C। मैं कुछ ऐसा बोल रही थी, मैं ये जो ऑप्शन चेन दिखा के मैं बोलती हूँ ना, यहाँ पे 34,600 का C ये है, P ये, मतलब क्या है, लोग क्या करते हैं ना, 34,600 ATM स्ट्रेडल है तो इन्हें बेच देते, दोनों को CP को बेच दिया तो वो कहाँ तक मतलब एक रेंज होती है, उनकी भी रेंज बनती है, जितना प्रीमियम बनता है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ तक सेफ है। तो यहाँ पे सेफ्टी कितनी है, 35,545। ओके, 35,545 है,
और यहाँ पे नीचे से 33,655, तो वी कैन कंसिडर 33,600 या 700 कंसिडर करते हैं। और अपन ने यहाँ पे जो लिया है वो लिया है 33,300, और नेक्स्ट लेवल ये 33,627 है, जो उस दिन का स्टार्टिंग पॉइंट के पास है, उस दिन की ओपनिंग है। ओके ग्रेट, उस दिन की ओपनिंग ही है। 33,624 है, और ठीक है अपना यहाँ पे आ रहा है 33,650, ओके। और नेक्स्ट लेवल आ रहा है 35,545, 35,545, जो कि अपना इमीडिएट हाई है, इमीडिएट स्विंग हाई है ना ये। ओके, हाँ 35,400 है अपना इमीडिएट स्विंग हाई, और इसमें आ रहा है 35,500। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। और अगर अपन अब ओआई डेटा देखते हैं, हाईएस्ट ओआई डेटा में अगर ओआई देते, सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी 35,000 पे, 35,000 के कॉल पर हाईएस्ट राइटिंग है। और पुट राइटिंग में नो डाउट जो ये है 33,000 वहाँ पे हाईएस्ट, एंड सेकंड हाईएस्ट इज 34,000। यस, तो मैं जो काफ़ी मैंने निफ्टी में भी बोला, निफ्टी में एक बहुत अलग डेटा बता रहा है ओआई का, और बैंक निफ्टी में बहुत अलग बता रहा है। आई वॉज सेइंग कि जो मैं निफ्टी में बोल रही थी ना, बैंक निफ्टी में काफ़ी अलग है। अब निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या है ना, यहाँ पे 35,000 पे भी फ्राइडे को पुट राइटिंग हुई है। जब मार्केट इतना ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं एक फियर होना चाहिए कि नहीं इतना ऊपर जा रहा है तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो या कुछ हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 35,000 के ऊपर अच्छे से राइटिंग हुई है, जो ये दिखा रही है कि बैंक निफ्टी के पास मूव होने की जगह नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बैंक निफ्टी बियरिश हो जाएगा कि आप ओपन होगा फिर सेल कर दीजिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि बैंक निफ्टी के पास मूव करने की जगह नहीं है। अब ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है ना, बैंक निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट या गैप अप ओपन हो सकता, फ्लैट या फिर इनसाइड गैप डाउन, मतलब इसी कहीं रेंज में ओपनिंग हो सकती है। मतलब जो कल का जो काम था ना उसके अंदर कहीं यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो सकती है बैंक निफ्टी की। तो अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। अगर इंट्राडे का देखते हैं तो इंट्राडे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट रहा था उस दिन। यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल्स में अगर यहाँ पे अपन को मौका नहीं मिलता, एक छोटा सा मौका तो यहाँ पे था कि नहीं यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल ऐसी कुछ बनी, तो नो डाउट एक आई वॉज ऑल्सो वेटिंग के थोड़ा बहुत कुछ हो। नो डाउट आई वॉज बुलिश, और इसके बाद इसने 15 मिनट की अच्छी कैंडल बनाई कि आई वॉज वेटिंग के थोड़ा सा रिट्रेस हो या फिर एक दो रेड कैंडल बना फिर उसके बाद ट्रेड लेते। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, बैंक निफ्टी प्रॉपर कंसोलिडेट हुआ 3-4 घंटे तक। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी पता है, ये वाला कैंडल था, ये नीचे आया फिर यहाँ पे बाइंग आ गई। ठीक है, ये नीचे आता, अगर इस कैंडल को क्रॉस करता तो नो डाउट मैं सेल करती, बट क्या हुआ यहाँ पे तुरंत रेड कैंडल बनी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये कैंडल आई ना, ये कैंडल क्या हुआ, इसने तुरंत बाइंग बताई। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, नीचे जैसे ही आ रहा था वहाँ पे बाइंग आती जा रही थी, ये नीचे आता बाइंग आती। अगर ये चीज़ 5 मिनट्स में चले जाओ, जितना छोटे चार्ट पर जाओगे, नो डाउट रिलायबिलिटी कम होती है छोटे चार्ट्स की, लेकिन मतलब छोटे टाइम फ्रेम की, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आती है चीज़ें कई बार अगर आपको डीप स्टडी करनी हो। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया बाइंग आई। ठीक है, यहाँ पे लगा कि नहीं नहीं बाइंग आएगी, यहाँ पे नहीं जाना है। फिर नीचे आया, ठीक था। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता ना एक भी रेड कैंडल के, इनफैक्ट आई विल से इसके नीचे, इस जोन के नीचे, देन ओनली आई वुड हैव गॉन बेयरिश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे आया, फिर इसने तुरंत ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे नीचे से ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग है। मतलब ये क्या कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे जा रही थी, या फिर जिन्हें बाय करना था ना उनके लिए नीचे आया जा रहा था। फिर जो ये कैंडल बनी ना, इस वाली कैंडल ने कहा कि नहीं बॉस, कुछ तो है गड़बड़, इसको नीचे आना है नहीं, और नो डाउट इसको एक ऊपर जाना है। तो फिर ये कैंडल बनने के बाद कहीं ना कहीं बुलिशनेस थी मार्केट में, पूरे दिन वो कंसोलिडेट हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि उसने कंसोलिडेट करके एक बुलिश कैंडल बनाई, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो अपन हमेशा ये वेट करते हैं कि पहले ब्रेकआउट होगा, उसका हम रीटेस्ट होगा, फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंसोलिडेशन के बाद हो ना, जस्ट गो फॉर इट। मैं जो 15 मिनट की कैंडल की बात कर रही थी ना, इसने क्या फर्स्ट कैंडल ऐसे बनाई, सेकंड कैंडल ऐसे बनाई, फिर थर्ड फोर्थ, फिर सीधा 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 ग्रीन कैंडल बनाता गया। आई वॉज वेटिंग के 2-3 कैंडल सिंपल जैसे इसने यहाँ पे बनाई ना, ऐसी कोई तो कैंडल बनाता नहीं, बट उसने ऐसी कैंडल बनाई नहीं। जैसे ये कैंडल बनाई उसके बाद ये कैंडल बनाई ना, नो डाउट यहाँ पे मैंने पुट सेल किया था, क्योंकि यहाँ पे इसने दिखाया कि यस आई एम बुलिश। एक दो कैंडल तो बनाए, क्योंकि
आई फर्मली बिलीव, और ये मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कभी भी मार्केट ऐसे ज़ोर से ऊपर जाता है ना तो ज़ोर से नीचे गिरता है। वो वैसी वाली बात है, आप ज़ोर से दौड़ोगे तो थकोगे, आप रुकोगे। तो मैं वेट करती हूँ कि मार्केट कब रुकेगा। तो यहाँ पे रुका, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद पूरा दिन रुकता रहा। और उसके बाद जो ये कैंडल बनाई ना एंडिंग एंडिंग में, तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने वाला था। अगर एंडिंग में कभी भी ऐसी कैंडल बनाता है, चाहे फिर वो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तो नो डाउट एक ब्लास्ट होता है। तो यस, अब अपन जाते 15 मिनट में। अगर अपन इंट्राडे के लिए देखते हैं तो मैं यही, मेरी तो यही इच्छा होगी कि या तो ये फ्लैट, इनफैक्ट फ्लैग भी नहीं होना चाहिए ओपन, यहाँ पे कहीं ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो नो डाउट इसमें बुलिश जाने में कोई लॉस नहीं है। यस, बेयरिश जाने में यू आर ऑन रिस्क, आप रिस्क पे हो। और लेकिन ये गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो नहीं, वेट करो, सिट पेशेंटली, आने दो उसको अपनी प्राइस के पास। या फिर इंट्राडे में कहीं पे भी ओपन हो, कुछ नहीं समझ में आता है, जस्ट वेट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है। अब जैसे इसने इनिशियली प्राइस मूवमेंट दिया, ऑल्दो ये यहाँ पे खुला था तभी पता था कि यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस था। पर ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लिया हो ना, ये देखिए ये कंसोलिडेट हुआ और उस दिन पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, ट्रेड लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपन को, लेकिन यस, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी अगर नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट डे इन द सेंस मंडे को ऐसा कुछ होता है तो नो डाउट वेट करने के बाद अगर यहाँ कहीं मिलता है तो गो फॉर बाय, और पुट सेल कर सकते हैं, कॉल बाय किया जा सकता है। कल मंडे डीके भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो 33,925 जो कि 34,000 है, जो मुश्किल लगता है, लेट्स चेक OI 34,500, 34,000 पर अच्छे से राइटिंग हुई है। और यस, ये अपन जो डेटा देख रहे हैं ना वो काम हो चुका है, वो डेटा देख रहे हैं। तो अपन ये लेके नहीं चल सकती। मैं भले बोल रही हूँ कि यहाँ पे 34,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आया मार्केट ने एक अच्छी सी रेड कैंडल बनाई, नहीं। अपन ने तो पढ़ा था 34,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो अपन तो भाई यहाँ से बैंक निफ्टी खरीद लेंगे, नहीं। ड्यूरिंग मार्केट आज जो भी ट्रेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन बस एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड यस, अगर कल मार्केट यहाँ कहीं आता है तो इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं। एक बार अगर आवरली में जाते हैं तो आवरली में तो सीधा ये दिख रहा, एक ये भी है, ऑल्दो इसने इसके हाई को क्रॉस कर लिया है, बट आई डोंट फील के 34 नेक्स्ट जो लेवल बनता है वो कहीं ये बनता है, ये जस्ट इसके पास में 34,765। ओके, इफ़ आई मूव टू 15 मिनट्स, अगर ये वाला लेवल है, आई मस्ट से कि फर्स्ट लेवल तो एक ये लेवल बैठता है, उसके बाद एक ये वाला लेवल बैठता है, नेक्स्ट जो बैठता है वो 35,000, 35,000 नेक्स्ट लेवल इज 35,000, 35,325 और 300 के अराउंड एक 35,000 एक अच्छा लेवल हो जाता है। यस, और वैसे भी ये है 34,600, तो नो डाउट बस ये यहाँ पे है। तो अगर 35,000 आता है तो नो डाउट एक साइकोलॉजिकल भी लेवल अच्छा है, और कल के दिन में मुझे नहीं लगता है कि क्रॉस हो जाएगा। रीजन बिंग यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छे से हो रखी है, बट इट्स मार्केट, और बैंक निफ्टी है कैसे भी वाइल्ड मूव्स दे सकता है। तो हो सकता है कि कल एक कंसोलिडेटेड कैंडल बन जाए, मतलब इसी रेंज में बन जाए, रेंज बाउंड कैंडल हो जाए, जो फ्राइडे की कैंडल है उसके अंदर एक कैंडल बन जाए। और निफ्टी जबकि इसके बहुत अलग है, बहुत चीज़ों से अलग है, निफ्टी में क्यों एग्रेसिवली लॉन्ग जाया जा सकता है वो अपन ने टोटली डिस्कस कर लिया निफ्टी के एनालिसिस में। सो गो थ्रू दैट ऑल्सो। सो थैंक यू, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक, शेयर्स और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं ये सारी चीज़ें, वीडियोस बनाने में एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि जितना पुट कर सकूँ अपनी तरफ से वो सब दूँ इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।